हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं एग्ज़ाम ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। हमारा टॉपिक चल रहा था रीजनिंग में कैलेंडर, और कैलेंडर की मैंने आपको 3 क्लास आपके कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हमने कैलेंडर के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था कि कैलेंडर में किस तरह का आपका कंसेप्ट पढ़ा जाता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं, और कुछ साथ के साथ कुछ क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट किए थे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आपका कैलेंडर का ही, लेकिन इसमें आज हम कैलेंडर के क्वेश्चन करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन, विविध प्रकार के क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखे तो आप खुद एक बार वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करना, इससे आपका खुद का मूल्यांकन हो जाएगा कि आपको कितना आता है या नहीं आता। फिर उसके बाद अगर हो जाता है तो अच्छी बात, नहीं होता तो फिर आप यहाँ पर सॉल्यूशन देखना, इससे आपका भी अच्छा तैयार हो जाएगा और बाकी तो हम यहाँ पे करा ही रहे हैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि सप्ताह 10 दिनों का माने तो जनवरी 2014 में कितने विषम दिन होंगे। देखो यहाँ पे आपका जो सप्ताह माना गया है, सप्ताह माना गया है आपका कितने दिनों का माना गया है, आपका 10 दिनों का। और जब सप्ताह आपका 10 दिनों का माना गया है तो आपसे कहा गया है कि जनवरी 2014 जनवरी 2004, तो 2004 है तो लीप वर्ष, लेकिन सामान्य वर्ष हो क्या लीप वर्ष हो, जनवरी में तो आपके 31 दिन ही माने जाते हैं। तो जनवरी में कितने दिन हो गए भाई आपके 31 दिन, तो जनवरी में हो गए आपके 31 दिन। तो अब कह रहा है कि इन 31 दिन में कितने आपके विषम दिन हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सप्ताह माना गया आपका 10 दिनों का। अगर आपका सप्ताह 10 दिनों का माना गया है तो हम 10 दिन ही मान के चलेंगे। तो हम ये देखेंगे कि इन 10 दिनों में ऐसे कितने दिन हैं जो 10 दिनों का सप्ताह बना रहे हैं, और जो नहीं बनाते वही आपके विषम दिन कहलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 31 है, तो 31 में किसका भाग दोगे आप, 10 का भाग दोगे, तो आप देखोगे कि आपका एक शेष पर आया है, और यही एक शेष पर क्या कहलाता है आपका विषम दिन, एक्स्ट्रा डे या ऑड डे या अतिरिक्त दिन। ये मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया हुआ है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। आगे करते हैं हम दूसरे नंबर का क्वेश्चन। देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है आपका, लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख होगी। तो देखिए यहाँ पे लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख होगी। तो हम ये देखते हैं कि 400 वर्ष की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि कुछ वर्ष तो आपके लीप वर्ष होते हैं और कुछ होते हैं आपके सामान्य वर्ष। जो आपके सामान्य वर्ष होते हैं उनमें आपका फरवरी 28 दिन की होती है, और जो आपके लीप वर्ष होते हैं उसमें फरवरी कितने दिन की होती है, आपकी 29 दिन की होती है। सिर्फ फरवरी की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन फरवरी के अलावा आपका जनवरी और मार्च से दिसंबर तक कुल आपके 11 महीने, फरवरी को छोड़कर आपके 11 महीने हैं। तो इन 11 महीनों में आपके 29 तारीख तो आएगी ही आएगी। बाकी कोई नॉर्मल वर्ष है तो उसमें 29 फरवरी नहीं आएगी, और कोई आपका लीप वर्ष है तो उसमें 29 फरवरी आएगी। तो मैं ये देखूंगा कि ये 400 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में 11 महीने तो आपके ऐसे हैं जिसमें आपके 29 तारीख आएगी, जैसे 29 जनवरी, 29 मार्च, 29 अप्रैल, 29 मई। तो आपके 29 तारीख 11 बार तो हर साल आपके आएगी। कितने साल तक, 400 साल तक। तो मैं देखूंगा यहाँ पे 400 गुना 11 क्या है आपके, ये तारीख है जनवरी और मार्च से दिसंबर तक, टोटल 11 महीने, हर साल के मैंने 11 महीने लिए हैं जिसमें आपको 29 तारीख आएगी। तो मैं देखूंगा 4400 बार तो आपको 29 तारीख आएगी। अब इसके अलावा और कितनी आ सकती है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपके फरवरी महीने की बात करूंगा। तो आप देखोगे कि फरवरी महीना अगर नॉर्मल ईयर है, इन 400 वर्षों में से बहुत सारे ऐसे साल हैं जहां आपका नॉर्मल ईयर है तो वहां पर आपको 29 फरवरी नहीं आएगी। लेकिन इन 400 वर्षों में कितने ऐसे लीप वर्ष हैं जो कि हर लीप वर्ष में 29 फरवरी आती है। तो मैं ये देखूंगा कि 400 वर्षों में आपके कितने लीप वर्ष हैं आपके। तो आपको पता है कि 400 वर्षों की बात कर रहा हूं, मतलब 100 गुना 4। तो आपको पता है कि इन 100, अगर मैं इसको ढंग से लिखूं इस तरह से,
100 वर्ष गुना 4। तो आपको पता है कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? 24 लीप वर्ष होते हैं। कितने लीप वर्ष होते हैं आपके? 24 लीप वर्ष होते हैं, गुना में 4। तो आपको पता है 96 लीप वर्ष तो मेरे ये हो गए, ठीक है ना। लेकिन आपको यह भी पता है कि 400 वर्ष की बात कर रहा हूँ, तो 400 वर्ष मतलब अगर देखा जाए तो मेरे 399 वर्ष प्लस 400 वर्ष प्लस 400 वर्ष। तो आपको पता है कि ये 400 वर्ष ये क्या है आपका लीप वर्ष है। तो 96 प्लस 1 कितने हो गए आपके? 97 लीप वर्ष हो गए। तो इन 97 लीप वर्षों में आपको 97 बार 29 फरवरी मिलेगी। तो 97 बार मतलब हर साल 29 फरवरी, तो 97 बार 97 29 फरवरी। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 4497। तो हम कह सकते हैं कि 400 वर्षों में आपकी 29 तारीख 4497 पर आएगी। तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो यहाँ पे अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन है कि यदि 1 जनवरी 1991 को मंगलवार था, यदि 1 जनवरी 1991 को क्या बता रहा है भाई आपको? ये मंगलवार बता रहा है, मंगलवार था। तो ये कह रहा है कि उसी वर्ष में किस महीने का पहला दिन मंगलवार होगा? उसी वर्ष में किस महीने का पहला दिन मंगलवार होगा? तो आपको पता है कि ये क्या आपका 1991 सामान्य वर्ष है, और आपको कह रहा है कि उसी वर्ष के महीने का पहला दिन, मतलब तारीख तो क्या पूछ रहा है? 1 महीना 1 तारीख, और महीना क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है साल कौन सा आपका? 1991, और वार भी क्या पूछ रहा है आपसे? मंगलवार। सिर्फ आपको ये निकालना है। तो देखिए दिन सेम और वर्ष सेम, तो आप मंथ कोड पा जाइए। आपको पता है कि 1991 आपका सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष में जनवरी का कोड क्या होता है भाई? आपका 1 होता है। अब जनवरी का कोड 1 होता है, तो एक कोड देखिए आप जनवरी के अलावा सामान्य वर्ष में किसका मिलेगा? उसका कैलेंडर और जनवरी का कैलेंडर सेम टू सेम। मतलब अगर 1 जनवरी को मंगलवार मिल रहा है, तो उसी महीने की 1 तारीख को भी आपको क्या मिलेगा? मंगलवार। तो आप देखोगे कि जनवरी का कोड अगर 1 है, तो जैसे मैं बात करता हूँ, मैंने आपको तरीका बताया था मंथ कोड का, जैसे 12 का स्क्वायर, 05 का स्क्वायर, 06 का स्क्वायर और 146। तो देखिए 12 का स्क्वायर 144, 05 का स्क्वायर 25, 06 का स्क्वायर 36146। तो देखिए जनवरी का कोड तो 1 है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला? अक्टूबर मिला। मुझे यहाँ पे क्या मिला भाई? मुझे यहाँ पे अक्टूबर मिला। तो मैं कहूँगा कि 1 अक्टूबर और 1991 को आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे मंगलवार मिलेगा। तो इस तरह से मेरा आंसर क्या आ गया? यहाँ पे मंगलवार। आप मंथ कोड के अकॉर्डिंग इसका आंसर निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया जाता है। वर्ष 1996 मतलब आपसे कह रहा है ये 26 जनवरी 1996 को क्या वार था? आपसे शुक्रवार था। क्या था आपका? शुक्रवार था। तो आपसे पूछ रहा है कि उसी तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस, वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस पूछ रहा है ये। तो देखिए यहाँ पे वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस, तो 2000 की 97, 98, 99 और ये क्या आ गया आपका 2000।
लेकिन क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा है 15 अगस्त पूछा है। क्या पूछा है आपसे, 15 अगस्त पूछा है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालूंगा, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ 26 जनवरी। क्या निकाल लेता हूँ यहाँ पे मैं, 26 जनवरी निकाल लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे 26 जनवरी 1997 को आपको पता है शुक्रवार है, तो 97 को क्या आएगा यहाँ पे, तो आपको पता है यहाँ पे लीप वर्ष था, तो एक दिन तो प्रकृति का नियम है वो तो बढ़ता ही है, प्लस एक दिन आपको 29 फरवरी दे देगा, तो कितना बढ़ेगा आपका यहाँ पे, 2 बढ़ेगा, तो आपका आएगा यहाँ पे रविवार। फिर यहाँ पे कहीं भी आपका लीप वर्ष नहीं है, तो क्या आएगा आपका, 1 बढ़ेगा सोमवार। फिर आपका क्या आएगा यहाँ पे, 1 बढ़ेगा आपका आएगा मंगलवार। और फिर यहाँ पे आपका 1 बढ़ेगा क्योंकि कहीं भी आपका लीप वर्ष नहीं है, तो और यहाँ पे ये लीप वर्ष है लेकिन 29 फरवरी से पहले ही आपको खत्म हो रहा है, तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, ये आएगा आपका बुधवार। अब देखो 26 जनवरी 2000 को आपका बुधवार है, तो आपसे पूछा है 15 अगस्त 2000 को क्या वार होगा। तो देखिए यहाँ पे 15 अगस्त 2000 को पूछा है, तो आप एक काम करिए, यहाँ पे आप 26 जनवरी का निकालो, 26 अगस्त का निकालो, 26 अगस्त का निकालो, हम 15 अगस्त का निकालेंगे। तो देखो 26 तारीख बिल्कुल सेम है, और ये क्या आपका लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में आपको पता है जनवरी का कोड क्या होता है, 0 होता है। और अगर मैं अगस्त की बात करूं तो अगस्त का कोड क्या होगा आपका, अगस्त का कोड होता है आपका जैसे 144 025 और 036, तो आपको पता है अगस्त का कोड क्या आएगा आपका यहाँ पे, 3 आएगा। कितना आएगा आपका यहाँ पे, 3 आएगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो आपको कितने से बढ़ा, ये 3 दिन से बढ़ा, तो 3 दिन से बढ़ा, तो मेरे यहाँ कितने से बढ़ेगा, 3 दिन से, तो क्या आएगा मेरा, गुरुवार शुक्रवार शनिवार, ये तो आ गया मेरा शनिवार। अब शनिवार के बाद मैं देखूंगा कि मुझे कहाँ पहुंचना है, 15 अगस्त पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है मुझे, 15 अगस्त पहुंचना है। तो आप 26 अगस्त से 15 अगस्त जाओगे तो कितने का गैप आ रहा है आपका यहाँ पे, 5 और 6 11, तो 11 आ रहा है, 11 का गैप आ रहा है। 26 अगस्त से आप 15 अगस्त तक जाओगे तो 11 दिन का गैप आ रहा है। 11 में 7 का भाग दोगे तो कितना आ रहा है आपका, 4 अतिरिक्त दिन आएगा, तो 4 आप यहाँ पे जोड़ दो, तो 4 अगर आप यहाँ पे जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, शनिवार के बाद रविवार सोमवार मंगलवार और क्या आएगा आपका यहाँ पे बुधवार, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे बुधवार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बुधवार आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो यहाँ पे अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है आपका, यदि स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन बाद बृहस्पति मतलब गुरुवार पड़ता है तो अगले माह का अंतिम दिन क्या होगा। तो देखिए स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त, तो आपका क्वेश्चन ये है कि 15 अगस्त के 10 दिन बाद क्या कह रहा है, ये गुरुवार कह रहा है। क्या कह रहा है, ये गुरुवार कह रहा है। तो देखिए आप मुझे बताइए, तो कह रहा है कि अगले माह का अंतिम दिन क्या होगा। तो देखिए पहले मैं ये तो देखूंगा कि जो गुरुवार है ये है कौन से तारीख को। तो देखो आप देखो 15, ठीक है ना, +10 और ये बाद का मतलब क्या होता है, आप एक, मैंने आपको जो पिछले 3 क्लासेस पढ़ाई कैलेंडर के उसमें सेकंड नंबर की जो क्लास थी मेरी, मैंने उसमें बताया था कि बाद जब भी शब्द आ जाता है तो ये अपने साथ एक जोड़ता है, तो प्लस के 1 करोगे तो 15 और 10 25 और 1 26, तो मैं कहूँगा 26 तारीख को क्या आपका, 26 अगस्त को क्या आपका यहाँ पे, 26 अगस्त को क्या आपका यहाँ पे गुरुवार है। 26 अगस्त को आपका गुरुवार है। अब आपसे पूछ रहा है अगले महीने का अंतिम दिन, तो अगला महीना है आपका क्या है भाई, अगला महीना आपका सितंबर है। अगला महीना आपका क्या है भाई, यहाँ पे सितंबर है। अगला महीना आपका सितंबर है, तो उस दिन पूछ रहा है आपसे क्या वार होगा। तो अगला महीना का अंतिम दिन, तो आपको पता है सितंबर कितने दिन का होता है भाई आपका, सितंबर आपका
30 दिन का होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो सितंबर आपका 30 दिन का होता है। तो आपसे पूछा है कि 30 सितंबर को क्या वार था, तो देखिए 26 अगस्त को गुरुवार। तो 26 अगस्त से और 30 सितंबर का अगर मैं गैप देखूंगा तो मुझे पता है कितने दिन का गैप मिलेगा आपका, 35 दिन का गैप मिलेगा। 35 दिन का गैप मिलेगा। तो 35 दिन में देखूंगा, मैं 7 का भाग दूंगा तो कितना आएगा मेरा यहाँ पे शेषफल, 0 शेषफल आएगा। 0 शेषफल आएगा तो इसका मतलब क्या है, जो ये वार होगा वही वार यहाँ आपको मिलेगा। क्या वार आएगा आपका, गुरुवार। ये क्या होगा आपका आंसर होगा, आपका आंसर आएगा थर्सडे, गुरुवार। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, यदि अवनी का जन्म 3 दिसंबर 1961 को हुआ, जो कि क्या था आपका सोमवार था, और विवान अवनी से क्या है 173 दिन बढ़ा, तो सप्ताह के किस दिन विवान का जन्म हुआ। तो देखिए यहाँ पे अवनी का जो जन्म हुआ कब हुआ भाई, अवनी का जन्म होता है आपका सोमवार को। कब होता है आपका, सोमवार को होता है, ठीक है ना। और विवान, विवान इससे कितने दिन बढ़ा है भाई, विवान इससे 173 दिन बड़ा है, ठीक है ना। तो अब पूछ रहा है विवान का जन्म कब हुआ। तो देखिए यहाँ पे इसमें 173 दिन है, तो मैं देखूंगा यहाँ पे कि 173 में किसका भाग दूंगा, मैं यहाँ पे 7 का भाग दूंगा। तो 7 का अगर आप भाग दोगे तो क्या आएगा आपका यहाँ पे, 7 दूनी 14 और 3 7 चौक 28। तो मैं देखूंगा मेरे यहाँ पे शेषफल कितना है, यहाँ पे भाई शेषफल मेरा आ रहा है यहाँ पे 5। जैसे मेरा शेषफल 5 आया तो बड़ा जब भी आ जाता है, तो बड़ा आ जाता है तो क्या करोगे भाई आप यहाँ पे, बड़ा जब भी आ जाएगा तो आप करोगे यहाँ पे माइनस। तो मैं कहूँगा यहाँ पे सोमवार, और माइनस का क्या कर दूंगा यहाँ पे, मैं माइनस का 5 कर दूंगा। तो सोमवार से आप 5 पीछे जाइए, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, और क्या आएगा आपका आंसर यहाँ पे बुधवार। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे बुधवार, ठीक है ना। तो ये क्या आपका यहाँ पे आंसर है बुधवार। ये थी पहली कंडीशन। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है आपकी यहाँ पे, जैसे आपसे पूछे कि भाई अवनी का जन्म सोमवार को होता है, तो विवान का जन्म पूछेगा आपसे। विवान का जन्म जो कि क्या कर रहा है इससे, ये 173 दिन छोटा है। याद रखना, पहले वाली कंडीशन मैंने कह रहा है कि 173 दिन बड़ा है, और दूसरी वाली कंडीशन क्या करूँ मैं, 173 दिन छोटा है। तो देखिए यहाँ पे 173 दिन बड़ा है, जब तो मैं माइनस का 5 करूँगा, 5 कहाँ से आया, ये 173 दिन के अतिरिक्त दिन थे। 173 में 7 का भाग दूंगा तो मैं देखूंगा कि 168 दिन तो ऐसे थे जो सप्ताह बना रहे हैं, लेकिन 5 ऐसे थे जो अतिरिक्त दिन थे। तो मैं यहाँ पर 5 घटा दूंगा जब भी बड़े की बात आए। लेकिन जैसे ही छोटे की बात आए तो जो मेरा अतिरिक्त दिन 5 आएगा ना, इसमें 5 जोड़ दूंगा। तो अब देखिए मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। अब मेरा आंसर आएगा यहाँ पे शनिवार, ठीक है ना। लेकिन जैसे इसमें अगर मैं तीसरी कंडीशन की बात करता हूँ, मैं यहाँ पे जैसे अगर मैं मानो यहाँ पे तीसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो तीसरी कंडीशन जैसे यहाँ ले लेता हूँ तीसरी कंडीशन। तो देखिए तीसरी कंडीशन ये है कि यदि अवनी का जन्म कब हो रहा है, सोमवार को हो रहा है, और विवान इससे कितना बड़ा है, यहाँ पे 173 दिन बड़ा, यहाँ 173 दिन छोटा। बड़ा है तो माइनस का आएगा, छोटा है तो प्लस का आएगा, याद रखना। और यहाँ पे क्या कर रहा है ये 173 सप्ताह, क्या कर रहा है आपसे ये 173 सप्ताह, बड़ा या छोटा जो भी आप मान सकते हो। देखो जब भी यहाँ पे सप्ताह की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सप्ताह की बात कर रहा है। तो जब भी अगर सप्ताह की बात कर रहा है, तो अगर आज मेरा जन्म सोमवार को हुआ और मेरा बड़ा भाई मुझसे 3 सप्ताह बड़ा है, अगर सप्ताह की बात करें तो मैं कहूँगा कि मेरे भाई का जन्म भी किस दिन हुआ, किस वार को होगा, सोमवार को होगा।
सप्ताह मतलब दिनों में कोई चेंज नहीं, 7 में 7 का भाग दोगे 0 शेषफल आएगा, तो 173 सप्ताह। तो 173 और सप्ताह मतलब 7 दिन में आप 7 का भाग दोगे, शेषफल कितना आएगा आपका 0 शेषफल आएगा, बिल्कुल 0 शेषफल आएगा, 0 शेषफल आएगा। तो सोमवार को जो अम्मी का जन्म हुआ था, तो भगवान का जन्म कब होगा आपका, सोमवार को ही होगा, ये इसका आंसर है। तो याद रखना मेरे दोस्तों, अगर 173 दिन बड़ा है तो आप ये देखिए यहाँ पर अतिरिक्त दिन माइनस कर दीजिए, जब भी बड़ा है, छोटा है तो अतिरिक्त दिन आप जोड़ दीजिए। और अगर सप्ताह की बात कर रहे हैं तो अतिरिक्त दिन या विषम दिन आपके 0 आएंगे, क्योंकि शेषफल 0 आएगा, तो जो वार था वही वार होगा। मतलब वापस समझना इस सप्ताह वाला कॉन्सेप्ट कि अगर आज मेरा जन्मदिन, आज मेरा जन्म सोमवार को है, मेरा बर्थडे अगर सोमवार को है, और जो कि मेरा बड़ा भैया मुझसे 3 सप्ताह बड़ा है या 4 सप्ताह बड़ा है या 50 सप्ताह बड़ा है, अगर सप्ताह लगा दिया तो मैं कहूँगा वो मुझसे कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, अगर सप्ताह में दे रखा है कि मुझसे इतने सप्ताह बड़ा है, इतने सप्ताह छोटा है, तो मैं कहूँगा उसका बर्थडे भी मंडे को या सोमवार को ही होगा। तो सप्ताह जब भी आता है तो दिनों में कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके। देखो आप, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, अगला क्वेश्चन कहता है कि परसों कविता का जन्म है, परसों कविता का जन्म है। देखिए यहाँ पे आज, कल और ये परसों, परसों क्या है भाई, ये कविता का जन्म है, जन्मदिन है। फिर कह रहा है अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है, तो अगले सप्ताह उसी दिन, तो इसमें 7 दिन और जोड़ूंगा मैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो अगले सप्ताह उसी दिन क्या कर रही है, शिवरात्रि है। क्या ये शिवरात्रि है। तो अब देखो यहाँ पे अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है और आज सोमवार है, तो बताइए शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए अगर आज सोमवार है, आज सोमवार है, तो परसों कविता का जन्मदिन, उसी दिन अगले सप्ताह शिवरात्रि, तो इससे अगला दिन पूछा है, अगला दिन ये वाला पूछा है आपसे, ये वाला। तो अब देखिए आज सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई आपका, गुरुवार। क्या आंसर आ जाएगा आपका, गुरुवार। शिवरात्रि को क्या था भाई आपके यहाँ पे सवाल पूछा अगले सप्ताह और आज सोमवार, हाँ सही है। तो शिवरात्रि का दिन तो आप पूछा ही नहीं, आपसे शिवरात्रि का अगला दिन पूछा है ना आपसे, तो आंसर क्या आएगा अपने यहाँ पे, गुरुवार। देखो आप इसको वैसे भी निकाल सकते थे, आज क्या है भाई यहाँ पे सोमवार है, आज यहाँ पे सोमवार है। तो अब देखिए आपसे ये वाला दिन पूछा है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 दिन आ गए। तो 10 में अगर आप 7 का भाग दोगे तो आप कहोगे कि भाई क्या आ रहा है मेरे यहाँ पे, 3 क्या आ रहा है मेरे यहाँ पे, शेषफल आ रहा है, 3 शेषफल आ रहा है। तो आप इसमें 3 जोड़ दीजिए, तो आप देखोगे सोमवार में 3 दिन जोड़ोगे, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, फिर भी मेरा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, मेरा गुरुवार आ रहा है, फिर भी मेरा आंसर क्या आ रहा है, गुरुवार। तो अगर यहाँ तो क्या 8-10 दिन की बात करता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे ही गिन लिया। लेकिन अगर मान लो बात करता 40 या 50 दिन बाद की बात करता, तो आप उसमें 7 का भाग देते। जैसे मेरे से पूछे कि 40 दिन बाद क्या बार होगा, तो 40 में 7 का भाग दूंगा, तो कितना शेषफल आएगा, 5 आएगा शेषफल। तो आप यहाँ पे सोमवार 5 जोड़ देते, तो आपका आंसर आ जाता। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपका किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है, 3 दिन बाद 4 तारीख को, कन्फ्यूजन के देने के लिए आपसे 3 दिन बाद का है, मतलब आपसे कह रहा है कि किसी महीने की 4 तारीख को क्या है भाई आपका, क्या कह रहा है, शनिवार। किसी महीने की 4 तारीख को क्या है भाई आपका, शनिवार, ये आपसे दे रखा है शनिवार। फिर आपसे पूछा यहाँ पे उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा,
उसी महीने की 27 तारीख को। तो देखिए यहाँ पे आपसे 4 तारीख का पूछा है और 4 तारीख का देकर आपसे 27 तारीख का पूछा है। क्या पूछा आपसे? 27 तारीख का पूछा है। 4 तारीख का शनिवार देखे आपसे 27 तारीख का पूछा है। तो मुझे बताइए 27 में से 4 घटाऊंगा तो मेरा कितना दिन आएगा भाई? यहाँ पे मेरा 23 दिन आएगा। अब 23 में 7 का भाग दूंगा तो मेरा कितना आएगा? यहाँ पे 2 शेषफल आएगा, मतलब 2 क्या मेरे यहाँ पे विषम दिन है और 2 मेरा विषम दिन है। तो मुझे पता है दिन भी कितने से बढ़ेंगे? 2 से बढ़ेंगे। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? शनिवार बाद रविवार और सोमवार। आंसर आ जाएगा मेरा सोमवार। उम्मीद है समझ में आ गया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 नवंबर सन 2000 को क्या वार था? आपसे ये पूछा है। मैंने जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें इस तरह का क्वेश्चन कराया था कि अगर आपसे किसी सन में किसी तारीख को आपसे वार पूछे तो सबसे बेस्ट ट्रिक क्या होती है कि आप सबसे पहले 5 पकड़िए और नवंबर का कोड क्या होता है आपका? लीप हो क्या सामान्य हो, नवंबर का कोड क्या होता है आपका? 4 होता है, ठीक है ना। लास्ट के 2 डिजिट पकड़िए 00 और लास्ट के 2 डिजिट 00, मतलब अभी तो इस शताब्दी का 1 साल में कंप्लीट नहीं हुआ तो लीप वर्ष तो आएगा ही नहीं। तो लीप वर्ष कितना हो जाएगा आपका? 00 जोड़ दीजिए, कितना आएगा आपका? 9 आ जाएगा। और आपको पता है जैसे ही आप 19वीं के बाद 20वीं शताब्दी में जा रहे हो तो आपको क्या जुड़ेगा? यहाँ पे 6 जुड़ेगा। कितना आ गया आपका? 15 आ गया। 15 में अगर आप 7 का भाग दोगे तो कितना आएगा भाई आपका? 1 शेषफल आएगा। और 1 शेषफल मतलब वीकली कोड में जो 1 है वो किसको डिनोट करता है? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है कि मैं वीकली कोड मेरे अकॉर्डिंग संडे से शुरू करता हूँ। कब से शुरू करता हूँ? संडे से। तो पहला अक्षर किसको डिनोट करेगा दोस्तों? यहाँ पे रविवार को। ये मेरा आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया आपको। अगर ये दिन निकालना हो तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो देखना। मैं आपको बता रहा हूँ मुझे ये दिन निकालने के मुझे 5 तरीके आते हैं कम से कम। मुझे 5 तरीके आते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है मैं वो यही फॉलो करता हूँ। जो मुझे पता है ये मेरा सेकंड आंसर निकाल के देता है। तो आपको जिनको ये तरीका सीखना है वो मेरी पिछली वीडियो देखना, उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि आप कितनी जल्दी आसानी से 5 सेकंड के अंदर आप दिन निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ अगला क्वेश्चन है आपका कि राम का जन्म 20 जनवरी के बाद किंतु 24 जनवरी से पहले हुआ। सवाल कर रहा है कि राम का जन्म 20 जनवरी के बाद और 24 जनवरी से पहले हुआ। ठीक है ना। ये ऐसे राम का स्टेटमेंट है, लेकिन उसका भाई कहता है कि उसका जन्म 19 जनवरी के बाद 19 जनवरी के बाद और 22 जनवरी से पहले हुआ। बाईस जनवरी से पहले हुआ। तो आपसे पूछा है कि राम का जन्मदिन कब होगा। तो देखिए यहाँ पे 20 जनवरी के बाद, तो मैं लूँगा यहाँ पे 21, 22 और 23। 24 तक नहीं पहुँचूंगा, क्यों? क्योंकि 24 जनवरी से पहले की बात कर रही है। ठीक है। फिर 19 जनवरी पर उसका भाई कहता हूँ 19 जनवरी के बाद, तो 19 जनवरी के बाद मैं लूँगा यहाँ पे 20, 21 और 22 जनवरी से पहले कह रहा है, तो मैं 22 तक नहीं पहुँचूंगा। तो आप देखो इसके स्टेटमेंट और इसके स्टेटमेंट में मुझे सिर्फ एक ही तारीख कॉमन आ रही है। कौन सी तारीख आ रही है आपकी? 21।
तो इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग दोनों में 21 तारीख कॉमन आ रही है, तो मेरा आंसर होगा कि राम का जन्मदिन 21 तारीख को हुआ होगा। उम्मीद है समझ में आएगा क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। देखो अपन, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, यदि आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है तो परसों के 3 दिन बाद से 1 दिन पहले, तो देखिए आज सोमवार है, ये आज सोमवार है, तो आज सोमवार है तो कह रहा है कि आज सोमवार है तो परसों के 3 दिन बाद 3 दिन बाद, तो देखिए आज सोमवार है तो परसों, ये आज और ये जैसे मैं लिख लेता हूँ आज, और ये कल, और ये क्या हो गया मेरे परसों, तो परसों के 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद की बात कर रहा है, तो मतलब कितना आ जाएगा आपके यहाँ पे 3, परसों के 3 दिन बाद, तो 1 2 3 और ये बात मतलब क्या होता है आपका प्लस का 1, मतलब 1 दिन और आपका यहाँ पे जुड़ेगा। भाई ये आज कल और ये परसों हो गया, परसों के 3 दिन, तो परसों के 3 दिन 1 2 3 दिन हो गया, ये 3 दिन में खत्म हो गया के बाद मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा ये। अब क्या करें, से पहले से 1 दिन पहले क्या होगा, से 1 दिन पहले मतलब आपसे ये वाला पूछा है, ये वाला वार क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये वाला पूछा है, तो और तो इसमें कुछ पूछा नहीं, तो यही पूछा है। तो अब देखिए ये वाला वार क्या है, आज सोमवार, कल मंगलवार, परसों बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे शनिवार। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। इस तरह से हम निकालेंगे कि परसों के 3 दिन, 3 दिन हमने ले लिए, ये सॉरी ये आज कल और परसों ये है ना, तो परसों के 3 दिन, तो 3 दिन मैंने ये ले लिए के बाद मतलब 1 दिन मैंने ये जोड़ लिया, से 1 दिन पहले मेरा ये वाला दिन पूछा शनिवार, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका शनिवार। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है अब आपका। देखो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक व्यक्ति ने 2013 में अपना जन्मदिन मनाया, 2013 में सोमवार को अपना जन्मदिन मनाया, तो ये 2020 में कब मनाएगा, मतलब 2013 में उसने अपना जन्म बर्थडे सोमवार को मनाया, तो आपसे कह रहा है कि 2020 में भी अपना बर्थडे मनाएगा, लेकिन उस दिन सोमवार होना चाहिए। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा 2013, तो देखिए 2013 में बर्थडे कब बना रहा है, ये सोमवार को। तारीख हमको नहीं दी यहाँ पे कि कोई सी भी तारीख को अपना बर्थडे बना सकता है, बस ये शर्त ये है कि 2013 में बना रहा है और सोमवार को बना रहा है। तो आपको निकालना है यहाँ पे 2020 में। तो देखिए यहाँ पे तारीख का हमको नहीं पता, वैसे देखा जाए तो इसके आंसर 2 तरह के 2 आएंगे। देखते हैं ऑप्शन कौन सा डिपेंड है, ऑप्शन क्या क्या दे रखा है आपको, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, चौथा ऑप्शन आपका नन। तो देखिए यहाँ पे 2013, तो मैं देखूंगा कि 2013 में उसी तारीख को सोमवार, तो एज इट इज ऐसे कैसे कैलेंडर किस वर्ष में आएगा। तो देखिए 2013 में अगर 4 का भाग दूंगा मैं, तो 1 शेषफल आ रहा है, और जैसे ही 1 शेषफल आएगा तो मुझे पता है कि अगर 1 शेषफल आता है तो 2013 1 शेषफल आता है, तो 6 साल बाद मतलब 2019 में एज इट इज ऐसे का ही ऐसा क्या होगा आपका कैलेंडर होगा। तो मतलब 2013 में जिस वार को उसने अपना जन्म सोमवार को बनाया था, बर्थडे सोमवार को बनाया था, तो 2019 में भी उसी दिन उसका बर्थडे सोमवार को ही होगा, ये कंफर्म है। लेकिन आपसे 2019 का नहीं पूछा, आपसे पूछा 2020 का। तो देखिए यहाँ पे, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि वो अपना बर्थडे फरवरी के बाद बना रहा है, सॉरी वो 2020 में फरवरी के बाद पहले बना रहा है। पहले अगर बना रहा है तो देखिए मुझे पता है अगर 2013 में बर्थडे सोमवार है, तो 2019 में भी आपको बर्थडे क्या मिलेगा, उस दिन को सोमवार को मिलेगा, ठीक है ना, सोमवार को मिलेगा। तो अगर मैं ये मान के चलता हूँ
कि फरवरी से पहले बना रहा है, 28 फरवरी से पहले बना रहा है, तो यहाँ भी 29 फरवरी से पहले पहले आपका कितना दिन बढ़ेगा, आपका ज़्यादा एक दिन बढ़ेगा। कितना आएगा आपका आंसर यहाँ पे, बुधवार आएगा। ऑप्शन में कहीं दे रखा है कि बुधवार, बिल्कुल दे रखा है आपका पहला ऑप्शन। लेकिन एक बात ध्यान रखना, लेकिन अगर इसका बर्थडे अगर माना कि 2019 में फरवरी के बाद होता इसका बर्थडे, अगर फरवरी के बाद नहीं, इसमें तो कोई सी बार को, इसमें अगर 2020 में उसका बर्थडे फरवरी के बाद होता तो क्या आता है आपका यहाँ पे, फिर आपके यहाँ पे 2 दिन जुड़ जाते, तो 2 दिन जुड़ जाते तो आपका सोमवार प्लस 2 दिन क्या हो जाता आपका, यहाँ पर आपका मंगलवार आएगा ना आंसर। एक दिन जुड़ेगा तो मंगलवार आएगा ना, सोमवार प्लस 1। मंगलवार का ही ऑप्शन है क्या आपका, मंगलवार कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं ये मान के चलूँगा कि इसका बर्थडे 2020 में कब आ रहा है, फरवरी के बाद आ रहा है। इसका बर्थडे 2020 में, मतलब यहाँ पर हर जगह इसका बर्थडे फरवरी के बाद, मार्च से दिसंबर के बीच में कभी भी आ सकता है। तो मार्च से दिसंबर के बीच में कभी भी आ सकता है। तो 2020 में एक दिन तो बढ़ेगा, लेकिन 2020 में यहाँ पे 29 फरवरी भी लेके चलेगा तो एक दिन तो बढ़ेगा, वो तो प्रकृति का नियम है। लेकिन जैसे 29 फरवरी लेगा तो आपका एक और आपके बढ़ेंगे यहाँ पे 2 दिन बढ़ेंगे। तो सोमवार के बाद मंगलवार और बुधवार, तो कौन सा ऑप्शन बेटर है आपका, बुधवार आपका ऑप्शन बेटर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बुधवार। वैसे देखो इसका आंसर आपका मंगलवार भी सही था, इसका आंसर आपका मंगलवार भी सही था, इसका आंसर आपका बुधवार भी सही है, क्योंकि सवाल में आपको यहाँ पे महीना और तारीख आपको नहीं दी गई है। तो आपका आंसर मंगलवार हो सकता है और बुधवार भी, दोनों ही आपका आंसर है। लेकिन ऑप्शन में आपके सिर्फ और सिर्फ आपको बुधवार आपको ऑप्शन दे रखा है, तो हम मान के चलेंगे बुधवार इसका आंसर है। क्यों, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि इसका बर्थडे मार्च से दिसंबर के बीच में कभी भी हो सकता है। मार्च से दिसंबर के बीच में अगर हम इसका बर्थडे मानते हैं, फरवरी के बाद मान के चलते हैं, तो जैसे इसका बर्थडे 2020 में आप काउंट करोगे तो हर साल एक दिन तो बढ़ता ही है। लेकिन जैसे 29 फरवरी 2020 में 29 फरवरी आएगी तो ये अपनी तरफ से एक दिन और दे देगा, तो एक और 2 दिन आपके बढ़ेंगे, 2 दिन बढ़ेंगे। तो आपका आंसर राइट क्या होगा, बुधवार, जो कि आपको ऑप्शन में दिया गया है। लेकिन जैसे अगर आप इसका बर्थडे फरवरी से पहले मानते हो, तो देखिए अगर आप 2020 में फरवरी से पहले इसका बर्थडे आ रहा है तो सिर्फ आपका एक दिन बढ़ेगा, 29 फरवरी तो आप काउंट ही नहीं करोगे, एक दिन बढ़ेगा। तो सोमवार और आपका मंगलवार आंसर आना चाहिए था। तो दोनों ही आंसर करेक्ट है। तो लेकिन सवाल में मान के चल रहा है कि उसका बर्थडे मार्च के बाद या फरवरी के बाद है, तो आपका आंसर बुधवार। ऑप्शन जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम मान के चलेंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये आपके कैलेंडर के मिसकेलिनियस क्वेश्चन, विविध प्रकार के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थ्योरी मैंने आपको कंप्लीट करा दी, क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से आपका कैलेंडर टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद हम रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जो भी आप पढ़ना चाहो तो कमेंट कर देना, या फिर मैं अपने अकॉर्डिंग रीजनिंग का चैप्टर ले लूँगा। तो इस तरह से हमारी रीजनिंग का पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। समझ में आता है तो आप, अगर समझ में नहीं आता तो आप मेरी पुरानी वीडियो कैलेंडर के 3 क्लास और 1 क्वेश्चन देखना, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। नहीं आता तो आप बार बार वीडियो पॉज करके देखना, और आता है तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।